आदाब नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आज का पावर पैक्ड शो लेकर हाजिर है आपकी खिदमत में। आज का शो बहुत ख़ास है। जहां भारत में कल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हो गया, वहीं पर चीन में एशियन गेम्स अभी जारी हैं और आईसीसी वर्ल्ड कप की खबरों को एशियन गेम्स से आने वाली खबरें बहुत टक्कर दे रही हैं। तो पहली खबर हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जो कि कुछ ही सेकंड पहले अभी जो है हमें पता चली। भारत की हॉकी टीम लीड कर रही है फाइनल मैच में जापान को 1-0। मनप्रीत सिंह ने गोल स्कोर किया दूसरे क्वार्टर में। हाफ टाइम पे भारत गोल्ड मेडल मैच में 1-0 लीड कर रही है। तो अगर भारत ने एशियन गेम्स का हॉकी गोल्ड हासिल किया, उसको पेरिस 2024 का बर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कल खेला जाएगा एशियन गेम्स का क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान। आज भारत ने सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की, बांग्लादेश को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। तो इस तरह क्रिकेट फैंस को इंडिया पाकिस्तान एशियन गेम्स गोल्ड मेडल मैच देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इंडिया अफगानिस्तान कल गोल्ड मेडल मैच में मुकाबला करेंगे। और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि अभी कुछ ही घंटे पहले एशियन गेम से वापस लौटी कश्मीर की एक खास स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हमारी गेस्ट है। कौन है ये गेस्ट और क्या हुआ है एशियन गेम्स में, कुछ खास मनाजिर आपके लिए आज के प्रोग्राम में जो है हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक और मुकाबले में जेके पुलिस एफसी और कश्मीर महाराजा एफसी के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। और आज शाम के मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और कश्मीर पैंथर्स के दरमियान होगा मुकाबला। खारपुरा में जारी खारपुरा प्रीमियर लीग 2023 खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में ब्रदर्स 11 खारपुरा ने गुलाब दजी 11 की टीम को 5 रनों से हरा के फाइनल जीत लिया। इस लीग में इलाके से वाबस्ता 32 टीमों ने की थी शिरकत। अंदरगाम पट्टन में जारी फुटबॉल लीग 2030 के एक यकतरफा मुकाबले में ब्रदर्स 11 एफसी ने अंदरगाम चैलेंजर्स को 4-0 से हराकर मुकाबला जीत लिया। वसीला को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मिला मर्द मैदान का खिताब। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 2 अक्टूबर को श्रीनगर के बुलवार्ड से रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का हुआ रंगारंग तकरीब के साथ शानदार इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के 5000 से ज्यादा मर्द खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। आंध्र प्रदेश में जारी सब जूनियर मर्द कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप 2030 में जम्मू कश्मीर की टीम ने एक मैच को छोड़कर 3 मुकाबलों में जीत की दर्ज। गुज़श्ता कल के मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने यकतरफा मुकाबले में डीएनएच को 11-0 के स्कोर से दी मात। पलाहन पट्टन में जारी विल्लो टी20 कप 2030 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार कावूसर ने सुपर जेंट्स गोतपुरा को 34 रनों से हराकर टाइटल किया अपने नाम। आकिब अहमद को उम्दा कारकर्दगी के लिए मिला मर्द मैदान का खिताब। हाजन में जारी विजयपारा प्रीमियर लीग 2030 हुई अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 नारबल की टीम ने दुबई किंग्स की टीम को हराकर मुकाबला जीत लिया। अनाम उमर को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला मैन ऑफ द सीरीज का एजाज। अनंतनाग में जारी टाइटल्स गोल्ड फुटबॉल कप के एक और मुकाबले में सिद्दीकी एफसी ने पेनल्टी शूट आउट में बुराक एफसी को 5-4 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। और आज शाम को जहलिम एफसी और यूनाइटेड एफसी की टीमें होंगी आमने सामने। बिजबिहाड़ा में जारी 5वां टी20 चिनार कप 2030 हुआ मुकम्मल। फाइनल में कंवल टाइगर्स की टीम ने बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब को 6 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए जम्मू और कश्मीर सूबों से वाबस्ता 42 टीमों ने लिया था हिस्सा। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में कश्मीर महाराजा एफसी ने इतिहाद एफसी को 3-2 से हराया। और आज इस वक्त के मुकाबले में ओल्ड सिटी एफसी और अल हिलाल एफसी की टीमें हैं आमने सामने। और कल 7 स्टार और आईएफसी कश्मीर के दरमियान होगा मुकाबला। गोवा में मुनक्कदा 77वीं संतोष ट्रॉफी 2030 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर की टीम गोवा के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला 9 तारीख को गुजरात के साथ होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर का सामना 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के साथ होगा। जयपुर राजस्थान में जारी जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने किया अपने मुकाबलों का आगाज।
ताहम पहले मैच में यूपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर की टीम न जीत सकी और उत्तर प्रदेश रही फातिहा। नाज़रीन, ये था मुकाबिल खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। और मकामी खेल खबरों के बाद अब वक्त है नेशनल और इंटरनेशनल कुछ खास इवेंट्स पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं ये राउंड अप। एशियन गेम्स अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। भारत के मेडल्स की तादाद रिकॉर्ड 98, जिनमें 21 गोल्ड, 33 सिल्वर और 37 ब्रोंज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की शानदार कारकर्दगी, जीता एक और मेंस जैवलिन गोल्ड। भारत ने जीता सिल्वर भी। अनु रानी और पारुल चौधरी ने भी हासिल किए इत्तलाई तमगे। अनु ने वुमेन्स जैवलिन में और पारुल ने वुमेन्स 5000 मीटर में जीते गोल्ड मेडल्स। आर्चरी में भारत ने जीते 3 गोल्ड मेडल्स। खवातीन का कंपाउंड आर्चरी टीम इवेंट भी भारत ने जीत लिया। मेंस हॉकी में भारत का जापान के खिलाफ फाइनल मैच जारी। भारत हाफ टाइम पर 1-0 से लीड कर रहा है। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 5-3 से हराया। ग्रुप मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाई और 5 लगातार फतूहात दर्ज की भारत की मेंस हॉकी टीम ने। मेंस क्रिकेट में कल खेलेगा गोल्ड मेडल मैच अफगानिस्तान के खिलाफ। आज सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, जहां अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की। मेंस बैडमिंटन में भारत को 1 ब्रोंज मेडल दिलाया रनॉय ने और 1 ब्रोंज मेडल हो गया सीकोर। डबल्स में चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी खेल सकते हैं सेमीफाइनल में। और इसके अलावा पीवी सिंधु हो गई क्वार्टर फाइनल में बाहर, अपसेट हार का करना पड़ा सामना। कल से भारत में हो गया आईसीसी ओडीआई क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच से कबल ओपनिंग सेरेमनी के बदले कैप्टन फोटोशूट का किया गया इनेकाद। आज हैदराबाद में पाकिस्तान और नीदरलैंड आमने सामने। पाकिस्तान 198 6 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर्स में। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया पहले मैच में। शानदार सेंचुरियां बनाई कॉनवे और उसके अलावा रविंद्र ने। इंग्लैंड की टीम ने बनाए थे 282 रन। सिर्फ 36 ओवर्स में ही चेज कर डाला 283 रन का टारगेट न्यूजीलैंड ने। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी जीत ली। राजकोट में खेला गया फाइनल मैच। सौराष्ट्र को फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया ने 175 रन से हराया। सौराष्ट्र की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 79 रन बनाकर आउट हो गई। सैफ अंडर 19 टूर्नामेंट में भारत की टीम ने चैंपियन का खिताब किया हासिल। फाइनल में भारत ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-0 से हराया। नेपाल में मुनक्किद हुआ था SAFF अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट। और इतवार को होगा मेजबान टीम इंडिया का आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला कैंगेरोज के साथ। चेन्नई में हाल ही में 2-1 से हराया था ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ओडीआई सीरीज में। ताहम कैसा रहेगा सुपर संडे का मैच, भारत का इस वर्ल्ड कप में पहला मैच होम टीम होम क्राउड के सामने, तो ये हमें इतवार को देखना होगा। क्या 2011 की तरह भारत एज अ होस्ट वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं, ये इस वर्ल्ड कप के दौरान पता चलेगा। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए चलते हैं रोशन ख्याल के पास। नाजरीन, 19वें एशियाई खेल चाइना के शहर हांगजू में शदोमत से जारी हैं। 23 सितंबर को निहायत ही आबोताब के साथ इन खेलों की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इन खेलों में कुल मिलाकर 45 ममालिक के 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। 40 खेलों में 61 डिसिप्लिन में मुकाबला होगा। कुल इवेंट्स होने जा रहे हैं 481 और 8 अक्टूबर को इन खेलों की इख्तितामी तकरीब होगी। जहां तक मेडल्स टैली का ताल्लुक है, इस वक्त तक चाइना की टीम 342 मेडल हासिल करके सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पर जापान की टीम है जिसने 159 मेडल हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिन्होंने 162 मेडल हासिल किए हैं। भारत के खिलाड़ियों ने टारगेट बनाया था सेंचुरी का, यानी इन खेलों में 100 मेडल हासिल करेंगे। चनांची इस राह पर भारतीय खिलाड़ी गामजन हैं और अब तक 90 मेडल हासिल कर चुके हैं। भारत की खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी रही है अब तक। जम्मू कश्मीर के लिए ये खेल बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक मशहूर खिलाड़ी और कोच बिल्किस मीर फिनिश जज के तौर पर इन खेलों में हिस्सा लेकर वापस घर आ चुकी हैं और बहुत ही शानदार कारकर्दगी वहां खिलाड़ियों की रही है कैनोइंग और कयाकिंग में। बात करते हैं बिल्किस मीर से एशियाई खेलों के बारे में और खास तौर पर कैनोइंग और कयाकिंग के बारे में। बिल्किस, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका।
थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू हैप्पी वैली। थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस रहा हांगजू में? ड्रीम कम ट्रू। 19th एशियन गेम्स एक प्रेस्टिजियस इवेंट था हमारे लिए। उसमें एक डिसीजन मेकिंग पैनल में लेना, ये सफ़र जो 21 साल पहले मैंने स्टार्ट किया डल लेक में, आज वर्ल्ड लेवल पे हम पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा और आज उस पैनल में पहुंचना और ख़ास तौर कैनोइंग मैं एज अ फिनिश जज वहाँ पर मुकर्रर रहना, इट वाज ड्रीम कम ट्रू। बिल्किस, जहाँ तक मेरी ताल्लुक है नॉलेज का, यू आर द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी ए फिनिश जज इन कैनोइंग, इज इट ट्रू? यस, मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है, क्योंकि मैंने 2011 में ये एग्ज़ाम दिया है जो हंगरी में हुआ था। उसमें मुझे बेस्ट सेकंड जज ये किया गया था। और अभी जो मेरा आईसीएफ की रैंकिंग है इन टेक्निकल कमेटी, आई एम ओलंपिक लेवल टेक्निकल ऑफिशियल दियर। सो यही वजह था कि मुझे एक डिसीजन मेकिंग में और एक बड़े पोजीशन पे रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत कामयाबी हम टेक्निकल लोगों को मिला कि पूरे इवेंट में जितने कैनोइंग का इवेंट हुआ उसमें एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है जैसे जजेस के लिए, एक फेयर गेम को कंडक्ट करना, और खिलाड़ियों का पूरा सालों की मेहनत होती है, तो टेक्निकल टीम बहुत बड़ा रोल वहाँ प्ले करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। और सबसे खूबसूरती की बात ये था कि कैनोइंग इवेंट में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। देखिए ना, एक खिलाड़ी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है उस मकाम पर पहुंचना जहां से वो अपनी परफॉर्मेंस को खूब से खूबतर तक पहुंचा सकता है। ओलंपिक्स तक खिलाड़ी पहुंचना चाहता है, उससे पहले एक एशियन गेम्स में भी खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहता है। लेकिन अगर टेक्निकल कमेटी की तरफ से या फिनिशिंग जज की तरफ से मामूली सी गलती हो गई तो उस खिलाड़ी का करियर खराब हो सकता है। उस लिहाज से ये बहुत खुशाइंद बात है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ कैनोइंग में। बिल्कुल। लेकिन ये जो सफर है आपका खिलाड़ी से जज तक का, ये ट्रांजिशन कितना आसान था आपके लिए? मैंने आपको पहले ही बोला 21 साल से ज़्यादा हो गए। 1998 में मैंने अपनी खेल करियर की शुरुआत की इसी डल झील से। हाँ, 2009 में जब मैं वर्ल्ड कप में गई हंगरी में, मैंने वहाँ देखा कि इस गेम में एक तो सबसे ज़्यादा यूरोपियन डोमिनेट गेम है, सबसे ज़्यादा इसमें टेक्निकल कमेटी में अगर देखा जाएगा यूरोपियन लोग ज़्यादा लीड कर रहे हैं। और दैट टू जब मैंने देखा, आई वाज जस्ट एथलीट देयर, तो आई फाइंड समथिंग लाइक फिनिश टावर पे ऑल मेल देयर, स्टार्टर मेल, बोर्ड कंट्रोल मेल, कोर्स जजेस मेल। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि नहीं, इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जब हमें ये साबित करके दिखाना है कि वुमेन भी जब डिसीजन मेकिंग में आएगी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो उसके बाद जब मेरा खेल कैरियर का आफ्टर कोचिंग में आई, मैं एग्ज़ाम देने गई और मैंने क्वालिफाई भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लिया। और कैनोइंग में हाई परफॉर्मेंस में मैं मेन कमेटी में हूँ। और कैनोइंग का जो परफॉर्मेंस रहा हमारी कंट्री का, दैट वाज एक्सीलेंट। आपने खुद देखा कि एशियन गेम्स में इंडिया, लास्ट एशियन गेम्स की बात करेंगे तो 70 मेडल्स थे, बट अभी एशियन गेम्स चल रहा है 89 मेडल्स, 90 हो गए अभी तक। आज अभी बात कर रहे थे 90 हो गए। तो आपकी बार जो नारा है, आपकी बार 100 के पार। अभी हमारे कबड्डी है, अभी हॉकी का मैच है, क्रिकेट का है, और कैनो सलालम का इवेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, आपकी बार जो नारा लगा था हमारी कंट्री में, आपकी बार 100 के पार, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। देखिए, 2 मेडल तो श्योर हैं, क्रिकेट में श्योर है गोल्ड या सिल्वर। इसी तरह आप देखिए हॉकी में भी गोल्ड या सिल्वर तो श्योर है। बिल्कुल सर, आप देख लीजिए, आप हॉकी, क्रिकेट या टीम गेम्स को छोड़कर अगर हम बात करेंगे एशियन गेम्स के, आपका 27 मेडल्स शूटिंग में है, 27 मेडल्स आपके एथलेटिक्स में है, आपका स्केटिंग में मेडल है। कैनोइंग में आफ्टर 29 ईयर्स यू गेट मतलब मेडल पहला आया। दिस इज द सेकंड एवर मेडल जो हमें कैनोइंग में मिला। इंडिविजुअल गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारी खिलाड़ियों का बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, क्योंकि अभी जो पूरा स्ट्रेटजी बनाई थी भारत सरकार ने, टॉप्स में हमारे खिलाड़ी है, खेलो इंडिया से बड़ा बूस्ट मिला खिलाड़ियों को। और खासतौर आप देख लीजिए, पीएम मॉनिटर कर रहा है ना एशियन गेम्स को, खिलाड़ियों का। बहुत ही खूबसूरत एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमनी रही। इसमें फायर वर्क्स जो हैं
जो पटाखे आमतौर पे खेलों की इफ्तिताह में छोड़े जाते हैं वो पटाखे देखने को नहीं मिले और इस बार इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश का इस्तेमाल किया गया, 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया और एक वर्चुअल टॉर्च बियरर हमने देखा स्टेडियम में जिसने इन खेलों का इफ्तिताह किया। आपको कैसा लगा? इट वॉज मतलब एक्सीलेंट। आई वॉज दियर, मैं तो बिल्कुल वहाँ लाइव तो लोग देख रहे, आई वॉज दियर। बट जिस हिसाब से चीन ने, चाइना ने इन गेमों को कंडक्ट किया गया था, इट वॉज प्रोफेशनली एक्सीलेंट। और भारत के हरमनप्रीत सिंह और लवलीना There was the torch bearers थे, and you flag see, bearers थे बल्कि। आप देख लीजिए कि हमारे खिलाड़ियों का जो आज का परफॉर्मेंस इस एशियन गेम्स में था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। हमारे जो खिलाड़ी है उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंस बहुत, आज हमारी कंट्री बेस्ट 4 में आ रही है। अगर हम लास्ट एशियन गेम्स की बात करेंगे, हम 7-8वें नंबर पे थे और 71 मेडल्स थे। अभी 90 मेडल्स हमने हासिल किए हैं और मुझे लगता है कि आप देख लीजिए कि खिलाड़ियों का देखिए हौसला कितना खूबसूरत मंजर है। उसके बाद आते हैं हम बिल्कुल कयाकिंग और कैनोइंग की तरफ। हमारी जो C2 का जो रेस हुआ था, अर्जुन सिंह एंड सुनील सलाम सिंह जिन्होंने कैनोइंग को 29 इयर्स के बाद मेडल दे दिया और ये मेडल कैनोइंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल था। बिल्कुल जी, मुझे बताइए कोर्स कैसा था, ये लेक कैसी थी और जो इंतजामात थे वो कैसे थे? अब देखिए यहाँ पे ये कैनो सलालम का कोर्स है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल कोर्स है। आपने इसमें इन्होंने जो आर्टिफिशियल कोर्स बनाया है, इसकी ग्रेडेशन जो होता है कि जैसे वार्म अप एरिया है उसमें लेवल 1-2 ग्रेड का पानी होना चाहिए, जैसे इसमें बाज़ाब्ता ये जो कोर्स बनाना है ये एशिया का बेस्ट कोर्स है और ये कैनो सलालम है जिसमें 28 कैसे फ्लैग्स के दरमियान से इनको निकलना था। डाउन स्ट्रीम गेट्स लगे हैं। ये सारा जो कोर्स आप देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट कोर्स इन एशिया। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी अभी ग्वालियर में प्लान कर रहे, ये हमारा C2 का जो रेस है इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया ने जो उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे रहा और इसमें नंबर 2 पे कजाकिस्तान और इंडिया तीसरे नंबर पे एंड अर्जुन 16 ईयर ओल्ड है जिसने, हाँ बिल्कुल सबसे यंग खिलाड़ी हमारे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो अप्रैल में हमारा क्वालिफाइंग राउंड है पेरिस के लिए, इसमें भी ये जोड़ी हमें क्वालिफाई करके दे देगी। जिस वक्त ये ब्रॉन्ज मेडल ले रहे थे पोडियम पर, क्योंकि आप हमेशा कहती हैं हमारे खिलाड़ी पोडियम तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लंबा फासला होता है मैदान से मेहनत करके कामयाबी हासिल करना और फिर पोडियम पे पहुंच के मेडल हासिल करना। उस वक्त आपकी कैफियत कैसी? यू डोंट बिलीव, जब आई वाज अ फिनिश जज, जब ये फिनिश किया हमारे बच्चों ने, आई वाज वेरी इमोशनल। इवन आपने उस वक्त क्या कहा, ये सुनते हैं। For us, for Cano Stream, it was big day because we get first ever bronze medal in C2 1000 meters. It was a great achievement from Indian side and we are very hopeful that in upcoming Cano Slalom events we get better results and we are very hopeful India get more medals and in future I am very hopeful Cano sports will do better in national international competitions. I congratulate all Indian kayaking canoeing family and God bless to our athletes and best of luck to all athletes for upcoming events. जब आपने इन खेलों के लिए तैयारी की थी, मुझे याद है यहाँ श्रीनगर में एक कैंप लगा हुआ था और उस कैंप में, नेशनल कैंप में आपने खिलाड़ियों को तरबियत दी। आपने कभी सोचा था कि आप चाइना जाएंगी, हांगजू में इतनी अच्छी कारकर्दगी अपने खिलाड़ियों को करते हुए देखेंगी और फिनिश जज के तौर पर इतनी शानदार कामयाबी से हमकिनार होंगी? ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, 10 साल का सफ़र रहा। ये सफ़र बहुत स्ट्रगल भरा था क्योंकि हमारी कंट्री में कैनोइंग का उतना पॉपुलैरिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स, बट ये मेडल की बहुत ज़रूरत थी। एशियन गेम्स में कैनोइंग को मेडल मिला और मुझे उम्मीद है कि इस मेडल से हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बारे में बताइए। एक तो कोर्स है, लेक है, लेकिन उसके अलावा भी जहां आप बैठे थे जजेस के तौर पर, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर उसके बाद जो टाइमिंग होती थी, फ्लैश होती थी और इवन स्क्रीन पे आपको लेक के मंजर में
बाज़ाब्ता टाइमिंग आती थी, कौन सी कंट्री उसका फ्लैग आता था और कौन से खिलाड़ी जीत रहे हैं, आपके सामने मॉनिटर थे। कैसे आपको लगा और कितना किस हद तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के लिए और जजेस के लिए बेहतर साबित हुआ? क्योंकि आप देख लीजिए जो वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हुआ, ये बिल्कुल ओलंपिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हुआ, चाहे वो आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, फोटो फिनिश हो। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये बोला कि कंपटीशन में टेक्निकल कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें सालों भर की मेहनत होती है एक प्लेयर की आगे बढ़ने के लिए। जो नेशनल गेम्स यहाँ होते हैं आप उनमें भी हिस्सा लेती हैं, बहैसियत जज, बहैसियत कोच, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे जो मयार है या जितना हमारा इक्विपमेंट है या जो हमारा कोर्स है, तो उसको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब चूंकि आप एशियन गेम्स से आई हैं तो यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड एशियन गेम स्टैंडर्ड। हमारा यहाँ पर नेचुरल कोर्सेज बहुत है, सिर्फ मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और खासतौर वाटर स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री, वी हैव अ लार्ज एंड ह्यूज वाटर फ्रंट्स। आप देख लीजिए कि कितने ह्यूज वाटर फ्रंट्स है हमारे पास। जम्मू कश्मीर के पास अगर बात करेंगे वाइल्ड वाटर, हमारे पास बना बुना कोर्स है, सोनमर्ग में, लेदर में है, या आपका रिवर सिंध में है। तो उसमें मॉडिफिकेशन हमने जो एशियन गेम्स की जो ट्रायल करी थी, जो टीम यहाँ से सिलेक्ट हो गए एशियन गेम्स का, उनका जो पूरा ट्रेनिंग वो सोनमर्ग में हुआ था, रिवर सिंध में हुआ था। तो मुझे लगता है कि वाइल्ड वाटर में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे स्टेट्स में ऑलरेडी है, उनमें सिर्फ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और हाँ, आप देख लीजिए साइंटिफिक वे में हमें जाना है, तभी हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं। जो आपको इसमें तशहीर मिल रही है, जो आपको फोकस किया जा रहा है, अखबारों में आपके बारे में आ रहा है, तो और खिलाड़ियों के बारे में आ रहा है, खिलाड़ी को कितनी ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट करने की? अगर खिलाड़ी को आप एनकरेज करते हैं, उससे उसकी परफॉर्मेंस किस हद तक बेहतर हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टाइम खिलाड़ियों को एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना। आप देख लीजिए आज इंडिया 90 मेडल जो हासिल करके लाया है। आप इंग्लैंड भी गई थी और लंदन में भी मैं गई थी। जितने भी स्ट्रॉन्ग नेशंस है कयाकिंग कैनोइंग में, मैंने वहां विजिट किया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। आप देख लीजिए खिलाड़ी को एनकरेजमेंट जब मिलती है तो वो और अच्छा एक्सेल कर। आज यही है कि आज इंडिया लीड कर रहा है, 4th नंबर पे है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया, आप देख लीजिए ये उज्बेकिस्तान हमारा था, उज्बेकिस्तान में ये नेशनल गेम्स में हमारा उभरता हुआ खिलाड़ी विलायत ने जब सिल्वर मेडल लिया, उज्बेकिस्तान में ये अर्जुन ने गोल्ड मेडल लिया था एशियन चैंपियनशिप। इसी अर्जुन ने हमें, ये हमारी अपकमिंग नबीला खिलाड़ी है जो सब जूनियर में हमारे कंट्री को, स्टेट को रिप्रेजेंट किया। माइसर जो हमारा बेस्ट प्लेयर है हमारे कैनो सलालम में, ये हमारे सब जूनियर लेवल पे, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ जो एक्सीलेंस सेंटर है उसने कैसे नक्शा बदल दिया है कैनोइंग का? बहुत ज़्यादा पीएम पैकेज में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया नेहरू पार्क में। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम आपका एशियन गेम्स हो या ओलंपिक है उसमें भी आप देख सकते हो। और हमारी जो हाई परफॉर्मेंस कमेटी का जो पिछले 10 साल से प्लानिंग है, आज हमारा ये है कि आज हम एशियन गेम्स में मेडल हासिल कर पाए। और इंडिया में मैं आपको बताती हूँ कैनोइंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैनोइंग लीडिंग स्पोर्ट्स है, बिकॉज इन ओलंपिक्स वी हैव 12 मेडल्स, नंबर ऑफ मेडल्स इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आई एम वेरी होपफुल इन कमिंग ईयर्स। और पेरिस में भी हमारी ऑलरेडी प्राची यादव ने क्वालिफाई किया है पैरा में, K1 में। तो मुझे उम्मीद है कि और भी हम क्वालिफाई करेंगे। अप्रैल में हमारा क्वालिफाइंग राउंड है जापान में इन पेरिस ओलंपिक्स के लिए। सो वी आर वेरी होपफुल कि हमारे प्लेयर्स अच्छा करेंगे, क्योंकि आज स्पोर्ट्स को साइंटिफिक वे में आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका डाइटिशियन, एवरीथिंग इज सब मेजर होता है एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे। हमें कोचेस पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोचेस आर द बैकबोन। सो फॉरेन एक्सपोजर एंड अपने नॉलेज को अपडेट करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जहां तक खिलाड़ियों का ताल्लुक है, जब तक आप खिलाड़ियों को टारगेट नहीं करेंगी, बिल्कुल, यानी पहले आप ये चुनेंगी नहीं कि किस किस खिलाड़ी में इन्वेस्ट करना है, कौन से हमारे पोटेंशियल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कौन से हमारे पोटेंशियल एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लायक हैं, कौन से हमारे ओलंपिक प्रोस्पेक्ट्स हैं, तब तक कोचेस का उस हद तक मेहनत करना बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, अभी आपने ये संगे मील अबूर किया, चाइना पहुंची, लेकिन अभी 2 संगे मील इमीडिएटली आपके सामने, एक तो पैरा एशियन गेम्स हैं वो आप होने जा रहे हैं, आप वहां दोबारा चाइना जा रही हैं, बिल्कुल, उसके बाद जो ओलंपिक्स अगले साल होने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए
क्या ओलंपिक्स तक आप पहुंचेंगी और हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी रहेगी पैरा ओलंपिक्स में और जो अगले ओलंपिक्स होने जा रहे हैं? पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। प्राची यादव जो हमारी उभरती हुई खिलाड़ी है, उसने 2 इवेंट्स में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे जर्मनी में हुआ, ऑलरेडी हम क्वालिफाई कर चुके हैं। पहली बार हमारी कंट्री C2 में फाइनल में पहुंच गई वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यही हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी। तो मुझे उम्मीद है जो बात आप कर रहे हो पेरिस की, तो ये मेरा ख्वाब रहेगा और इंशाल्लाह मेरी जो परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में रही एज अ टेक्निकल एज अ फिनिश जज, मुझे पूरा मैं श्योर हूँ कि ओलंपिक तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसा आपने कहा यहाँ पे सोनमर्ग में है, आपके पास डल है, एक्सीलेंस सेंटर डल में है, इसी तरह आप वाइल्ड वाटर में, वाइट वाटर में आप इस तरफ जा सकते हैं। गुरेज साइड आपने एक्सप्लोर किया है, कितने खूबसूरत लेक है वहाँ पे, आपने काफ़ी कंपटीशन भी किए हैं। तो क्या लगता है इसको वाइडन करने की ज़रूरत है? ये लैंडस्केप जितना वाइड होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारे खिलाड़ियों की बेहतर कारकर्दगी के, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कयाकिंग, कनोइंग और वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे आपको फोकस करना है। अभी आपका गोवा में नेशनल गेम्स आने जा रहा है, अगले महीने से स्टार्ट होगा। सबसे बड़ा मिनी ओलंपिक कहेंगे हम हमारी कंट्री में जो होता है। इट्स लाइक ऑल गेम्स आर देयर। हमें टारगेट मेडल होप जहां है, मेडल विनिंग गेम्स है, उनको साइंटिफिक वे में हमें उनको टारगेट करना है। और फिर हमें ऐसी स्कीम होनी चाहिए, लाइक प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है हर एक स्पोर्ट्स की प्रायोरिटी। लाइक मेडल विनिंग गेम को हमने प्रायोरिटी A, B, C देकर आगे बढ़ना है। और मुझे जो लग रहा है ग्रास रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेशन को जब तक वो स्पोर्टिंग नेशन नहीं होगा, लाइक आई वाज इन चाइना, मैं वहाँ ऑब्जर्व कर रही थी, हर एक बच्चा, फैमिली अगर है, बच्चा भी खेल रहा है, माँ भी खेल रही है और फादर भी खेल रहा है, तो खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हो जब तक हमारा नेशन स्पोर्टिंग नेशन नहीं होगा। लाइक अगर हम पिकनिक जाते हैं तो वी जस्ट गो एंड सी द ब्यूटी अदर थिंग्स, बट मैंने जो यूरोपियन नेशन में देखा, जब वो पिकनिक या आउटिंग के लिए जाते हैं, वो फैमिली कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे माँ हो, फादर हो या बच्चा हो। यानी स्पोर्ट्स कल्चर की जरूरत है। बहुत स्पोर्ट्स कल्चर जब तक नहीं बनेगा हमारे खिलाड़ी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए ना, एशियाई खेलों में कारकर्दगी अच्छी रही, अब हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाएगा खिलाड़ियों की तरफ से, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी ओलंपिक्स में जाएं वैसे दे जज और अपना कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल इस्मीर, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने एशियन गेम्स के हवाले से बात की। 8 अक्टूबर को एशियन गेम्स मुकम्मल होने जा रहे हैं। आपके बार जो 100 का नारा लगा है, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम 100 बना देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी कलिमात के लिए इमरान बुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, पहले बात करते हैं भारत और जापान के फाइनल मैच की। थर्ड क्वार्टर में भारत के हरमनप्रीत और अमित रोहिदास ने 2 और गोल दागे हैं, तो इंडिया इज लीडिंग 3-0 टू जापान। एक क्वार्टर बाकी है, तो तकरीबन 99% ये कह सकते हैं कि भारत की डोमिनेशन है फाइनल में और हॉकी का गोल्ड जो है आने वाला है। उसके साथ साथ आपके साथ हैदराबाद से लाइव स्कोर शेयर करते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने अब से जरा देर पहले 249 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, 249 फॉर 6 इन 42nd ओवर। तो देखते हैं अब नीदरलैंड की टीम कैसे बैटिंग करेगी। और फिर जो संडे का इंतजार है सभी को, भारत का पहला मैच चेन्नई में है इंग्लैंड के खिलाफ, देखेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, माफ कीजिए। देखते हैं किस तरह से भारत की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। नाजरीन, खुदा हाफिज।